अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ शम्स और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बात। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया था। उनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि कलअदम टीटीपी को जो है हम माफ़ कर देंगे अगर वो हथियार डाल देते हैं और उन्हें आम शहरी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा याद सादिक ने कहा है कि वो दिसंबर के माह में वापस आ जाएंगे। उनकी वापसी का ऐलान उन्होंने किया। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ जो है आज 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं। उनकी एक तवील सफ़र रहा। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत नाम कमाया और इंटरनेशनल भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी इस्लामाबाद से मोहम्मद ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, यूट्यूबर भी हैं, बड़ा नाम है इनका। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी एंकर पर्सन इरफान हैदर। अस्सलाम वालेकुम इरफान हैदर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे लेजेंडरी अदाकार इंतकाल कर गए। जी हाँ, शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था और अफसोस भी हुआ ज़ाहिर है, लेकिन बहुत डिले किया गया। एक रिवायती हमारे यहाँ जो सुस्ती का तरीका है वो बरता गया। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत पैसे आप देंगे, एम्बुलेंस हम देंगे, वीज़ा कौन दिलवाएगा, ये आपस में इस चीज़ में उलझे रहे और वक्त ज़ाया करते रहे। बहरहाल वो कहते हैं जिसका वक्त मुकर्रर होता है वो ही होता है, लेकिन यकीनन मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अगर आप देखेंगे उमर शरीफ की ज़िंदगी, उनके सवाने हयात, तो एक ऐसा शख्स जो लालू खेत में पैदा होता है, काम से घर में पैदा होता है, 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, लेकिन वो उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते। वो 13-14 साल की उम्र से ही मुख्तलिफ स्टेज में, थिएटर में वो कोशिश करते रहते हैं और फिर एक ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में, पाकिस्तान से ज़्यादा फॉलोइंग हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ उर्दू समझी बोली जाती है वहाँ उमर शरीफ साहब की फॉलोइंग थी। तो यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए और दुख की बात है कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन कॉमेडियन को खो दिया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़मीर भी मौजूद हैं। मोहम्मद ज़मीर, आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम कलअदम टीटीपी को माफ़ कर देंगे अगर वो हथियार डाल दें। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब का ये फैसला किस हद तक मुफीद साबित होगा पाकिस्तान के लिए और सियासी गहमा गहमी क्या चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बयान को लेकर बहुत सारी क़यास-रएँ भी की जा रही हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबात का इजहार भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ आरा का भी इजहार किया जा रहा है। बहुत सारी बातें ये सामने आ रही हैं और आवाम की जानिब से और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो एक नई बहस का आगाज़ हुआ है कि आप कैसे उन लोगों को माफ़ी दे सकती हैं जो लोग आज से 20 साल पहले दहशतगर्द थे, जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सरों के साथ फुटबॉल खेला है, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है। और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन होगा और पाकिस्तान की जो आवाम है और ख़ास तौर पर कि आप ऐसे लोगों के हवाले से जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, अगर आप हम हुकूमत के हवाले से बात करें, जो हुकूमत हमारे सामने मौक़िफ़ इख्तियार करी है उसमें भी एक वज़न है। वो भी बात सही कर रहे हैं कि आप ताहयात क़यामत तक किसी के साथ जंग नहीं लड़ सकते। वो अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं कि एक अमेरिका इतनी जो सुपर पावर एक मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस अमेरिका जैसे मुल्क को टेबल पर आना पड़ा, बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना पड़ा। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि कब तक, हमें तो अपने मुल्क में अमन चाहिए, हम तो अपने मुल्क में सुकून चाहती हैं, लेकिन जब वो हथियार डालने की ये बात कर रही हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि हम आपके आइन को तस्लीम करेंगे, हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करेंगे, तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, इसका आखिरी हल क्या होगा। आप 20 साल अगले भी जंग लड़ते रहे, उन लोगों के साथ आपको टेबल पर आना पड़ेगा, आपको बातचीत के ज़रिए चीज़ें जो हैं वो हल करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, इरफान साहब भी मौजूद हैं, इस पर वो बात ज़रूर करेंगे। बात ये चीज़ है कि जो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक नैरेटिव आ रहा है। अच्छा मोहम्मद ज़मीर, इंटरप्ट करने के लिए माजरत, अगर आप सुन सकते हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम टीटीपी के हवाले से तो बात कर रहे हैं, टीटीपी के हवाले से सोशल मीडिया पर भी जिक्र हो रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल इंटरव्यू, असल में हमारे साफ़ी दोस्त देखते नहीं हैं, वो टिकर से ही काम चलाया जाता है, हमारे यहाँ ये रिवाज बन चुका है। तो उसमें बीएलए के हवाले से भी बात की गई है। वो लोग जो हमेशा कहते हैं कि बलोचों के साथ नाइंसाफी होती है, रियासत नाइंसाफी करती है, इल्जामात लगाते हैं, तो रियासत का सरबराह वज़ीर-ए-आज़म कहने जा रहा है कि हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि बलोचिस्तान में जो हालात जिस किस्म के हैं उन्हें कंट्रोल में लाया जा सके।
नहीं, देखें इरफान साहब, अगर आप देखें कि इससे पहले 2 से 3 माह पहले एक खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें यह कहा गया था कि जो बलोच नाराज़ लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाए, उनको कौमी दायरे में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन एक चीज़ मैं और आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने APS पर अटैक किया, जिन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, क्या उन लोगों को आज माफ़ी दी जाएगी? और जो एक नैरेटिव सामने आ रहा है, कल से हम देख रहे हैं 24 घंटों से, कि उन लोगों को एतमाद में लिया जाए। मेरी बात हुई है, कुछ डिफेंस एनालिस्ट हैं जो अंदर की खबर रखती हैं, जो एक दफाई तस्याकार हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है कि जो लोग APS में मुलविस थे, जो ऐसे जो सानियात पाकिस्तान में हुए हैं या पाकिस्तान में जिन लोगों ने दहशतगर्दी की है, बात हो रही है उन ग्रुपों के साथ जो लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करेंगे, जो उन लोगों के हाथ इस्तेमाल होते रहे, जो उन लोगों के हाथों इस्तेमाल होकर वो अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, उन लोगों के साथ तो बातचीत की जाएगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पर बात की जाएगी। ऐसे बात नहीं की जाएगी कि जो लोग। आपकी बात एक हद तक ठीक है समीर साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर वो चाह रहे हैं कि मफाहमत का रास्ता अपनाया जाए, गुफ्त शुनेद हो जाए और मामला किसी तरह बेहतर हो जाए, अफगान हुकूमत में अमन आ जाए, तो फिर क्या हम इसके लिए ये इकदाम उठाना, वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा इकदाम उठा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें साथ देना चाहिए तमाम हुकूमतों को, और ख़ास तौर पे जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं इमरान खान साहब को, उनको भी? जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि जो एक नैरेटिव रियासत की जानिब से आ रहा है और जो कल से डिबेट हो रही है, असल में इस डिबेट को एक अजीब सा रंग दिया जा रहा है और जो एक अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है, सानिया APS के लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हम भी ये बात कर रहे हैं कि देखें, हुकूमत जो है, रियासत जो है, ये बात आज से नहीं हो रही, ये बात पिछले 3 से 4 माह से हो रही है। और कल कमल शोजो साहबा ने डॉन के प्रोग्राम में ये बात की है कि अपोजिशन को भी और जो बाकी लोग हैं सेनेट की कमेटीज़ में और पार्लियामेंट की कमेटीज़ में, रियासत ने, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उन्होंने तमाम लोगों को इस हवाले से बात की है, इस हवाले से इत्मीनान में उनको लिया है और पिछले काफ़ी दिनों से बात हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो टेबल पर आकर बात कर सकता है तो हमें भी बात करनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने जैसा कि कहा कि क्योंकि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्योंकि उन तालिबान ने पिछले दिनों, इससे पहले इस तरह के वाक़यात पेश आए कि उनको माफ़ करना किसी तरह इमरान खान साहब के लोग मानने को तैयार नहीं कि उन्हें माफ़ करना। देखिए, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल फैसला है। मैं इस पर कहूँगा कि ये शदीद मुश्किल फैसला है। खान साहब ने अगर इस किस्म का कुछ करने भी जा रहे थे तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि खान साहब को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, स्किप कर देना है। मतलब वजीर आजम है आप, मुल्क के आप, और वैसे भी एक आम आदमी भी अगर इंटरव्यू दे रहा हो तो सहाफत के भी असूल हैं कि अगर एंकर को सवाल करता है और जवाब देने वाला नहीं देना चाहता, वो कहता है स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि जब तक मुज़ाकरात हतमी तौर पर किसी शक्ल कोई किसी वाज़े शक्ल में नहीं आ जाते, कबल वक्त है। दूसरी बात, साहब के कहने का मकसद ये है कि वो क्योंकि अगर वो तालिबान को माफ कर देते हैं तो उन्होंने कहा कि हथियार डाल देते हैं तो माफ करूंगा, अगर कोई सुधरना बिल्कुल चाहता है तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, होता यह है कि अगर वो हथियार डाल देते हैं और वो मुस्तकबिल में कोई इस किस्म की अस्करी कार्रवाइयां नहीं करते रियासत के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ या आम लोगों के खिलाफ, तो यकीनन उन्हें मुआफी की तरफ जाना होगा। लेकिन इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इस सवालात ये खड़े हो जाएंगे कि माजी में हम यही TTP हम भी कहते रहे हैं और दुनिया भर कहते रहे हैं, जो भी हकीकत पसंद कंट्रीज हैं वो ये कहती रही हैं कि रॉ इन्हें इस्तेमाल करता रहा है, भारतीय एजेंसीज इन्हें इस्तेमाल करती रही हैं। फिर बहुत सारे मुतालबात सामने आ जाएंगे। फिर एक आम शख्स जिसने कत्ल किए हैं वो कहेगा मुझे भी माफ कर दिया जाए। इस रियासत के अंदर मुख्तलिफ मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की है, बिल्कुल मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और आखिरी हल यही होता है। जितनी बड़ी जंगें हो जाएं, जितने बड़े तसादुम हो जाएं, आखिरी हल यही होता है। मसला यहां पर यह है कि पार्लियामेंट जो है उसमें डिस्कशन नहीं हुई। हमने देखा था माजी में, मैंने इस हवाले से सोशल मीडिया पर लिख भी चुका हूं कि हमने देखा जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उसमें सवात ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी, पार्लियामेंट में करारदाद लाई गई थी। उसके बाद हमने देखा कि जब अमेरिका जैसे सुपर पावर की नेटो सप्लाई बंद करने की जरूरत पड़ी, और जरूरी था उस वक्त क्योंकि उन्होंने सलाला पे जो कुछ किया था पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो काबिल कबूल नहीं था, तो हमने क्या किया था, हम पार्लियामेंट में ले आए सारा मुद्दा, और पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि नेटो सप्लाई अलाउ नहीं करेंगे जब तक अमेरिका माफी नहीं मांगेगा, और मजबूरन अमेरिका को माफी मांगना पड़ी थी। अगर जरूरी भी है कि जो माजी में दहशतगर्द रहे हैं उनसे बातचीत करनी है,
पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए इस पे ऑपोजिशन तमाम सियासी जमातें चाहे वो हलीफ हैं या हरीफ हैं उन सब का मौक़िफ़ आना चाहिए, करारदाद लानी चाहिए, फिर को फैसला करना चाहिए। ग्रुप से बात हो रही है, वो चाह रहे हैं कि अमन हो जाए, तो अगर वो बात वही घूम फिर के आती है कि अगर वो माफी मांग रहे हैं या हथियार डाल रहे हैं तो उनको माफ कर देना। अच्छा, टीटीपी में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये इस पे भी एक लंबी बहुत तवील हो जाएगी गुफ्तगू अगर मैं इस पे करूं। टीटीपी में बहुत सारे ग्रुप हैं, अब किस ग्रुप से हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, सालिसी का किरदार अफगान तालिबान अदा कर रहे हैं, वो किस ग्रुप के थ्रू बात करवा रहे हैं, तो बहुत सारी अभी पेचीदा, ये इतना सादा मामला नहीं है जितना बज़ाहिर लग रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी वतन वापसी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा फयाज सादिक ने कहा है कि वो दिसंबर में वापस आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी संभाला है, मरियम नवाज पार्टी को संभाल नहीं पा रही। वो मुझे जफर इकबाल साहब का शेर याद आ रहा है कि ज़मीर साहब सुन रहे होंगे हमें, कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो ये जो नून लीग के झूठ है ना, इनको अगर कुछ यूं कहा जाए, हम सहाफत के तालिब इल्मी में देखते हुए आ रहे हैं कि पहले एक झूठ बोला जाता है, फिर एक धड़े का कोई शख्स झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को इतना दोहराया जाए, मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। उसकी वजूहात बताता हूं, और अगर वापस आएंगे भी तो किस तरह आएंगे और क्यों आएंगे, उसकी वजूहात कुछ और बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कारकुन जी क़यादत करेंगे और पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, फिर से जो पार्टी में कमजोरियां थी, इख्तलाफ थे, वो खत्म करवाएंगे। ऐसा नहीं है। देखें जी, आपसे मैं या ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर बताएंगे कि लंदन में ज़मीर, मेरा सवाल ये है, लंदन में एयर कंडीशन में और बड़ा लग्जरी लाइफ में रहना नवाज शरीफ साहब पसंद करेंगे? उन्हें वैसे भी जेलों में मच्छर बहुत सताते हैं, या वो खुद से आके जेल में बंद होने आएंगे? क्योंकि यहाँ आएंगे तो जाहिर है जेल है। अच्छा ज़मीर, आपसे जानना चाहूंगी, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं इस हवाले से, और क्या लगता है आपको नवाज शरीफ वापस क्यों आ रहे हैं? अगर आना भी चाहते हैं तो क्या करेंगे वो? क्या वो अपनी पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि मरियम नवाज पार्टी संभाल नहीं पा रही, इस वजह से वापस आएंगे, या इसके पीछे कोई और बात है? देखें, इस हवाले से अगर आप हकाइक को मद्देनज़र रखती हैं तो फिर ये सूरत हाल है कि आपको पिछले 5 से 6 माह की कोई हिस्ट्री आपके सामने ज़रूर रखना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम लिखा था, और ये सब लोग जानते हैं, शहर इक़्तिदार में भी और जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, कि सुहेल वड़ैच साहब बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाती हैं नवाज शरीफ के और मरियम नवाज़ के, मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने एक बात की थी कि अब नवाज शरीफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का जो जानशीन है वो मरियम नवाज ग्रुप के पास ये जाएगी क़यादत, या फिर ये शहबाज शरीफ ग्रुप के पास जाएगी। लेकिन वहाँ पर जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे, जब वो लंदन में थे दोनों भाई, तो उस वक्त शहबाज शरीफ के बकौल उन्होंने अपने बड़े भाई से बात की थी, और बड़े भाई ने ये रजामंदी का इजहार किया था कि हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ जो मुकदमात थे, जिसकी वजह से वो बहाना बना के यहाँ से गए थे, जिसे कह लें, तो क्या दोबारा से फिर उनके ऊपर वो जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे? क्योंकि अगर वो पार्टी के लिए आ रहे हैं तो पाकिस्तान आने के बाद तो उन्हें पार्टी चलाने की इजाज़त की वजह उनको जेल भेजा जाएगा, फिर वो क्या करेंगे? जी, मैं इसी जाने आ रहा था, मैं आपको यही बात कर रहा था कि ये जो मुस्लिम लीग नून नैरेटिव बना रही है कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रही हैं, ये बिल्कुल इरफान साहब ने दुरुस्त बात की है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अगर जब तक नवाज शरीफ को इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती किसी भी जानिब से, या उनको NRO नहीं मिल जाता कि उनको कहा जाता है कि जी आप आ जाएं, यहाँ पर आपके मामलात हम संभाल लेंगे। लेकिन जो शहर इक़्तिदार में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि नवाज शरीफ को अब इस बार ना तो कोई NRO दिया जा रहा है, ना किसी किस्म के उससे राब्ते किए जा रहे हैं, और नवाज शरीफ बार बार अपने छोटे भाई से ये बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से, कि अगर किसी ने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से तो वो डायरेक्ट मेरे साथ बात करे। लेकिन अब मसला एक और भी आकर खड़ा हो चुका है। मसला ये है कि मरियम नवाज और जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसके इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो अब शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ खड़ी हो गई है। और अब मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप ये कहता है कि अगर नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून भी हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून में इस कदर शदीद इख्तलाफात है कि ये मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने ये बात खुद कही है कि मुस्लिम लीग नून में और सिख खानदान में खूनी जंग का आगाज हो जाएगा। ये इक़्तिदार की जंग है और ये इक़्तिदार की ऐसी जंग है कि ये खूनी जंग में इससे कबल हम देखते थे कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बातें की गई, मरियम नवाज साहिबा ने इंशाअल्लाह का, फिर जावेद लतीफ साहब ने कहा, ये वो धड़े के लोग थे जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ धड़ा वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, ये उस तरह के थे। कल जो बात की है ना टॉक शो में वो अयाज सादिक ने की है, और अयाज सादिक आप जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ शीन लीग के
धड़े वाले हैं। तो अब दोनों धड़ों से कहलवाया जा रहा है कि दोनों धड़ों के जो लोग हमसे बेजार हो चुके हैं या हमसे दूर जाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ वहां बैठ के कुछ बोलते हैं, मुसीबत में हम पड़ जाते हैं, आप खुद आके सामना नहीं करते मुल्क के अंदर, तो ये दोनों को राजी किया जा रहा है। यार इरफान साहब देखें, मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखता हूँ। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आने की क्या मजबूरी होगी? सिवाय मरियम नवाज के नवाज शरीफ खानदान का कोई एक ऐसा फर्द मुझे बता दें कि जो पाकिस्तान में मौजूद हो, जो लाहौर में मौजूद हो, जो जाती उमरा में मौजूद हो, सिवाय मरियम नवाज के। और मरियम नवाज जब तक पाकिस्तान में मौजूद है, नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि अगर मरियम नवाज भी लंदन चली जाती हैं किसी न किसी बहाने से, तो नवाज शरीफ को क्या लगता है मुस्लिम लीग नून से, और उसने अब मुस्लिम लीग नून से और क्या कुछ निकालना है। मेन बात ये चीज़ है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो ज़रूर ये चाहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान है, नवाज शरीफ अरेस्ट हो जाएंगे, मरियम नवाज अरेस्ट हो जाएगी, जो आगे मुकदमा सामने आ रहे हैं, जो डिटेल्स सामने आ रही है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने आगे जेलों में जाने, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, जैसे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हो गए, बाकी लोग हो गए, वो ये कहते हैं कि भाई हमने हल्के की सियासत पाकिस्तान में करनी है, हमने नारोवाल की सियासत करनी है, हमने सियालकोट की सियासत करनी है, तो हम क्यों सारी ये जो हजीमत है हम क्यों बर्दाश्त करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी लंदन में भी बात हुई है, जो हमारे साफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, जो रिपोर्टर मौजूद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाईजान यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है, नवाज शरीफ के इस हवाले से कोई चांसेस नहीं है पाकिस्तान आने के, और नवाज शरीफ ना इस बारे में सोच रहे हैं, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं। नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएंगे जब उनको NRO मिलने का कोई ना कोई इम्कान होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मीर, आप हमें तमाम तर मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। आपने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का कोई ख़ास रुझान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन देखा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के आगे क्या वो फैसला करते हैं, क्योंकि दिसंबर में वापसी, अभी अक्टूबर और नवंबर 2 महीना है। हो सकता है कि यू टर्न इमरान खान की तरह लें, और हो सकता है कि वो आने का जो फैसला है वो तब्दील कर दें। इरफान खान से भी हमने बात की, इरफान ने भी यही कहा कि वो उनको नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो तो NRO देने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बात की गई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब ने क्योंकि तालिबान को मौफ़ी का ऐलान कर दिया है और हथियार डालने पर, लेकिन उनका ये भी कहना है कि तालिबान को माफ़ कर देना मुझे नहीं लगता कि फ़ैसला उनका सही है, क्योंकि वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को NRO नहीं दे रहे। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को NRO दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तालिबान को मौफ़ी का ऐलान उन्होंने अमन को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए किया है। तो आप हमें कमेंट करें और उसके कमेंट के जरिए बताएं, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है तालिबान को माफ़ करने का, वो सही है? अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।